सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष चंद एक बार फिर से प्रभु परमेश्वर के वचन से आपका द वर्ड ऑफ गॉड चैनल में स्वागत करता हूं। एक छोटे से विषय को लेकर मैं आपके बीच में फिर से आया हूं और वो विषय ये है कि कहीं ना कहीं आपके और मेरे हृदय में एक सवाल चलता होगा कि क्यों आशीष नहीं मिल पा रही है या क्यों प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। कुछ कमी तो नहीं है, आपको और मुझे लगता होगा हम तो सही चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक छोटी सी कमी जो मैं समझता हूँ 99% लोगों में काम करता है ये चीज, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक भोज का निमंत्रण प्रभु यीशु मसीह को मिला। लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में यहाँ पर लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस फरीसी के घर, हम धीरे धीरे पढ़ते सुनते समझते चलेंगे। प्रभु का वचन यहाँ पर एक बात हमको बता रहा है कि एक फरीसी, सबसे पहले फरीसी क्या है? फरीसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। फरीसी एक ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। फरीसी एक धर्मी, अपने क्रियाकलाप और अपनी सोच के अनुसार वो एक धर्मी व्यक्ति होते हैं। फरीसी एक उच्चतम दर्जे के लोग होते हैं जिनका निम्न वर्ग के लोगों के साथ ज्यादा ताल्लुकात नहीं होता। वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में खाने के लिए बुला रहे हैं। इस फरीसी के पास अपनी पहचान कराने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ये बहुत पढ़े लिखे होते हैं, अपने धर्म का, ग्रंथ का बहुत नॉलेज होता है। वहीं पर जहां यीशु मसीह है और जहां ये फरीसी आदमी है, वहां पर एक औरत भी आ जाती है। और वो औरत, उसका कुछ ज्यादा पहचान नहीं है। एक शब्द लिखा है, पापिन। हो सकता है आज मेरे और आपके पास बहुत सारी योग्यता, बहुत सारी खासियत, बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारा रुतबा ना हो अपनी पहचान कराने का, बल्कि इसके अपोजिट हमें लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं मानते। कहीं ना कहीं पाप में हम गिरे हैं। यहां पर उस स्त्री की जो पहचान है वो एक पापिन स्त्री के रूप में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा सवाल है हम उस पर जाएंगे। सवाल यह है कि मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही है। सवाल यह है कि मैं उस उद्धारकर्ता अपने परमेश्वर से आशीष क्यों नहीं मैं हासिल कर पा रहा हूं। आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है, आपको और मुझे जानने और सीखने और समझने की जरूरत है। यहां पर ये जो फरीसी है, ये ज्ञानी है, अच्छी क्वालिटी वाला है, नॉलेजेबल है, धर्मी है, सब ठीक है, परंतु ये यहां पर जो एक हरकत कर रहा है वो है न्याय करने की, जज करने की। मेरे प्रियो, अगर मैं सब कुछ कर रहा हूं पर मैं दूसरों को जज करता हूं, मैं अपने परमेश्वर से कोई आशीष नहीं पा सकूंगा। इस व्यक्ति के घर में आशीषों का खजाना आया है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन ये खाली हाथ रह गया। ये खाली हाथ रह गया। जिस तरह मैं और आप पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, वहां पर भी एक फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत है। और फरीसी कहता है, मैं कितना अच्छा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। मेरे प्रियो, आप और मैं कितने अच्छे हैं, ये बात परमेश्वर को 1 नहीं 10 बार बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम शुरू तब होती है जब मैं दूसरों की कमियां बताने लगता हूं। मैं कितना अच्छा हूं या मुझ में क्या कमी है, ये दोनों बातें मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत पिता से कह सकता हूं। बट यहां पर क्या इस फरीसी ने परमेश्वर के स्वागत में कमी छोड़ी है? पैसे वाला है, अच्छा है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है अपने सारी चीजों की लियाकत के अनुसार इसने अच्छा ही किया होगा यीशु मसीह के लिए। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि इसने औरत को देखते ही कह दिया, ये तो पापिन स्त्री है। आप और मैं कितना अच्छा कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब हम खुदा को बता सकते हैं, पर हम उसको ये नहीं बता सकते कि प्रभु देखिए उस व्यक्ति में कितनी कमियां हैं। इस चीज को परमेश्वर पसंद नहीं करते।
अगर मैं और आप एक जजमेंट करने वाले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, बहुत खतरनाक लाइन मैं कहने वाला हूं, एक दिन आप और मैं अकेले हो जाएंगे। मैं किसी को भी देखकर सर से लेकर पैर तक ये बता देता हूं कि ये कैसा है, इसमें तो ये कमी है, इसकी तो ये चीज अच्छी नहीं, इसकी तो ये आदत अच्छी नहीं, इसकी तो ये बात ठीक नहीं। बाइबल बताती है हम अपने परमेश्वर से कोई आशीष नहीं पा सकेंगे। बहुत जरूरी है, इस अध्याय से हमको सीखना है। सबसे पहली बात, उस आदमी के पास बहुत सारे टैग हैं। आज हमारे पास क्या टैग है? हो सकता है हमें नहीं जानते, लोग ना जानना चाहते हैं, पापी के रूप में हमारा स्मरण किया जाता हो, गंदा, गलत, ज्यादा उच्च नहीं। परंतु बाइबल हमें बताती है उस औरत के पास एक चीज थी, उस औरत के पास एक चीज थी जो उसका दूसरे नंबर पे उसका पहचान करा रही, वो है पश्चाताप। पापिन होने के साथ साथ वो वहां पर पश्चाताप कर रही है, वो रो रही है, वो अपने पापों के लिए परमेश्वर से माफी मांग रही है। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। प्रभु ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हो, जा तेरे पाप क्षमा हो। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, अगर आप जजमेंट करते हैं, आप एक दिन अकेले हो जाएंगे। आप कितने अच्छे हैं ये प्रभु को बताइए, पर दूसरों की कमियां परमेश्वर को ना बताएं, दूसरों में कमियां ना ढूंढें। प्रभु के दास गुड्डू जेम्स गाना गाते हैं, आप लोगों को शायद पता होगा, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब, खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे। और बहुत ढूंढते हो कमी दूसरों में, तो अपनों की कमियां छुपाओगे कैसे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, कमियां ढूंढना बंद करें, न्याय करना बंद करें, अपने आप को अच्छा समझना बंद करें, दूसरों को नीचा समझना बंद करें, जजमेंट करना बंद करें। प्रभु चाहते हैं कि आप आशीषों को, यहां पर मैं जब इस बात को देख रहा था, प्रभु के किसी दास ने, मुझे एक बात याद आ रही है, प्रभु के एक दास ने कहा, उनका नाम मिस हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा, अगर आप तेज चलना चाहते हैं, बहुत सुंदर लाइन है, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, और अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो किसी को साथ लेकर चलिए। बहुत जरूरी है, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, बट आप दूर तक जाना चाहते हैं तो किसी को साथ लेके मैं और आप तभी चल पाएंगे जब 24 घंटे मुझे उसमें कमियां नजर आना बंद हो जाए। क्योंकि मेरा तो व्यवहार ये है कि मैं देखते कहता हूं, ये अच्छा नहीं है, इसमें तो ये बात ठीक नहीं है, इसके अंदर ये आदत खराब है। बाइबल हमको बताती है ये व्यवहार, ये रवैया आपको और मुझको हमारी आशीषें नहीं पाने देगा। आप देखेंगे, सुनेमनी के घर में खाना खाया गया, उसको आशीष मिल गई। जक्कई के घर में खाना खाया गया, यीशु मसीह ने खाना खाया, उसको आशीष मिल गई। आप जब देखेंगे सारपत की विधवा के घर में एलिया ने खाना खाया, उसको आशीष मिल गई। पर एक ये बेचारा, आशीषों का खजाना इसके घर में होने के बावजूद इसको प्रभु परमेश्वर से कुछ नहीं मिला। उसका कारण ये था क्योंकि ये जजमेंट करने वाला व्यक्ति है। दूसरों को देखते ही, प्रभु के दास गुड्डू जेम्स ही एक बात कहते हैं कि कुछ लोग तो मीटर लेके घूमते हैं, और देखते ही बता देते हैं, तुम्हारे अंदर तो 100 ग्राम भी पवित्र आत्मा नहीं है, हमारे अंदर 1 किलोग्राम पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर 1 किलोग्राम है, तुम्हारे अंदर तो 100 ग्राम भी नहीं दिख रही। कहने का मतलब, लूका 18 में जब आप पढ़ेंगे वहां पर भी यही है। गाड़ी तब तक बहुत अच्छी चल रही थी जब तक कि वो फरीसी अपनी तारीफ कर रहा था। कीजिए प्रभु से, राजा हिजकिय्याह क्या कह रहे हैं, प्रभु याद कर कि मैं कैसे तेरे साथ ईमानदारी से चला हूं। आप परमेश्वर के साथ कैसे हैं, ये परमेश्वर को बताने में कोई गलती, कोई पाप नहीं है। गलत और पाप तब शुरू हो जाता है जब मैं दूसरों की कमियां प्रभु को बताने लगता हूं, जब मैं दूसरों की कमियां अपने आप देखने लगता हूं। मेरे प्रियो, जजमेंट डे बहुत दूर है। जजमेंट डे केवल प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में है। आपको और मुझे कोई अधिकार नहीं। यशायाह कहता है, हाय उस मनुष्य पर जो घर से घर मिलाता है, हाय उस मनुष्य पर जो खेत से खेत मिलाता है, हाय उस मनुष्य पर जो सच को झूठ बनाने में लगा रहता है, हाय उस मनुष्य पर जो सुबह सुबह उठकर दारू पीता है। ठीक है, सारी चीजें ठीक है, पर जैसे ही प्रभु परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ, यशायाह 6 अध्याय में कहता है, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। दूसरों का आकलन करने से पहले मैं स्वयं को जांचूं। और दूसरी बात, दूसरों को आकलन करने का अधिकार प्रभु ने हमें नहीं दिया है। जजमेंट करना, न्याय का दिन केवल प्रभु परमेश्वर के हाथों में।
बहुत बड़ा कारण है कि हम आशीष नहीं पाएंगे। शिमोन के घर में यीशु मसीह गया है, क्या मौका है उसके पास, क्या नहीं पा सकता था वो, पर कुछ नहीं पा सका, सिर्फ अपने इस रवैये के कारण कि उसने दूसरे को देखकर कहा ये तो पापी है। आज मैं और आप अगर अपनी जिंदगी में बहुतों को देख करके कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, दूसरों को देखकर तुरंत हम उसके पाप गिनना शुरू कर देते हैं, दूसरों को देखकर हम तुरंत ये कहना शुरू कर देते हैं हमें तो इसके बारे में सब पता है। बाइबल बताती है आप प्रभु के प्रशंसक हैं, प्रभु के साथ चलने वाले हैं या प्रभु के मानने वाले हैं, आप उससे कुछ नहीं पा सकेंगे, क्योंकि आपने इस रवैये को अपनाया है जो प्रभु परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। प्रभु परमेश्वर, बाइबल कहती है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। एक बहुत बड़ी रुकावट और बहुत बड़ा सवाल, क्या आज इसी कारण से मैं मेरी आशीषों से तो दूर नहीं हूं? बहुत बड़ा सवाल है। प्रभु करे कि हम इन बातों को समझें, प्रभु करे कि हम इन बातों को समझें। मेरे प्रियो, बताना चाहूंगा, यहां पर लिखा है फरीसी ने मन ही मन सोचने लगा। कई बार आप किसी के मुंह पे नहीं कहते, कई बार कोई आपके मुंह पर नहीं कहता, पर मन ही मन हम उसको नीचा सोच लेते हैं, मन ही मन हम उसको जजमेंट कर देते हैं। बाइबल बताती है ऐसा ना करें। आशीष चाहिए, प्रभु से आप अपनी खासियत, अपनी क्वालिटी बता सकते हैं, बट दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के अंदर क्या कमी है, ये परमेश्वर पसंद नहीं करते। प्रभु आप लोगों को बहुत तैत से आशीष करें और हमेशा हमेशा आपके हर कार्य, आपकी हर प्रेजेंटेशन, आपकी उपस्थिति, सब कुछ नकार दिया जाएगा, गलत साबित कर दिया जाएगा, ठुकरा दिया जाएगा अगर आप दूसरों को जज करें, अगर आप दूसरों में कमियां निकालते हैं। फिलिपियों 2:3 में लिखा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए नहीं, पर एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। बहुत जरूरी है कि आज के इस वचन को समझना जरूरी है। अगर आशीषों को पाना है, जजमेंट करना बंद करें, अपने आप को उच्च समझना बंद करें। प्रभु आपको बहुत तैत से आशीष दे। सब